एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों हमारे गवर्नर जनरल और वाइसराय के इस एमसीक्यू क्वाइज के वीडियो में। कल हमने वाइसराय के कार्यकाल और उनके द्वारा जो चलाए गए अभियान थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हमारे इस सेकंड पार्ट के अंदर हम जो भी उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने कल की वीडियो को जो प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे लिए प्यार देते रहें और इसी प्रकार हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। भारत में पुलिस का जनक है वो किसे माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस को है वो भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन शोर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग थे वो भारत के प्रथम, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसको जीजी का पद दिया गया था। जीजी थे गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को है वो सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वाइसराय कौन था। भारत का वाइसराय कौन था। लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसको अपने सी राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। सी से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो किसने की। यदि एन क्वेश्चन आता है तो ए ओ ह्यूम के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कौन से वाइसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन इसका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में किस वाइसराय के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिन। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना है वो सन 1875 के दौरान की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो राजधानी की मंजूरी है वो 1911 में दी गई थी, लेकिन पूर्ण तरीके से उसको लागू करने का जो सेशन था वो था 1912 का सत्र था, उसके अंदर उसको लागू की गई थी। तो भारत का उस समय वाइसराय की बात की जाए तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगस्टन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है वो उसमें भारत के वाइसराय थे। सन 1911-12 की बात है। उसके बाद जेम्स एड्यू रोम से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी का नाम है वो जेम्स एड्रयू रम से था। उसके बाद भारत की पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। ये बात की जा रही है कि जो भारत की रेल सेवा प्रारंभ की थी सर्वप्रथम वो किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी।
तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान वो की गई थी, जो कि बॉम्बे से कहाँ पे चली थी, ठाणे तक चली थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो शासन लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, अलेनबरो, लॉर्ड विलियम बेटिक, सर जॉन सॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, लॉर्ड अलेनबरो थे, उनके कार्यकाल के दौरान है वो दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान उनकी हत्या कर दी थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेसल। तो लॉर्ड मेयो उनके कार्यकाल के दौरान है उनकी गोली मारकर वो क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा है वो बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में न्यायिक संगठन की है वो स्थापना की गई थी। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित था? सर जॉन सर से, वेलेस्ली से, हेस्टिंग से, कॉर्नवालिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से संबंध रखता है। 1802 की बेसन की संधि पर जो हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव, अंग्रेज बाजीराव, फ्रांसीसी और बाजीराव एक, डच तथा बाजीराव दो। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेज और बाजीराव टू के मध्य है वो क्या होती है, बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे गवर्नर जनरल और वाइसराय का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और जो भी वाइसराय और गवर्नर से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सभी हमने आपको करवा दिए हैं। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।